ने सही विकल्प चुनकर लिखिए, यह लिखवाया था मैंने। उसके बाद मैंने प्रश्न 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह लिखवाया था। बराबर। उसके बाद हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, जिसमें 2 प्रश्न थे। उसके बाद मैंने आपको लिंग के भेद भेद यानी कि प्रकार समझाए थे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किससे कहते हैं। बराबर। जो पुरुष जाति उस जाति के बारे में हमें बताता है उसे पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति के बारे में हमें बताता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। उसके कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पर वाक्य के द्वारा लिए थे, जिसमें जो यह लाल रंग के शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द का अपने हमें उल्लेख कराते हैं, और जो गुलाबी अक्षर है वह स्त्रीलिंग के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद हमने पुल्लिंग की परिभाषा समझी थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और उसके उदाहरण कुछ आपने दिए थे और कुछ मैंने यहाँ पर रखे थे, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर। बराबर। यह सब हमने लिखा भी था, नोटबुक्स में आप सबने लिखा है ना गर्ल्स। हाँ मिस, फेसबुक में लिखा है। ओके। उसके बाद मैंने स्त्रीलिंग की समझ दी थी कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द हमने लिखे थे, पढ़िए तो जरा। हाँ, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। उसके उदाहरण मैंने आपको बोलने के लिए कहा। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। हाँ, 1 मिनट। कुत्ता, उसके उदाहरण कौन कौन से आपने बोले। मिस मैं बोलो। हाँ बोलिए। लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू। लकड़ी। उसके बकरी, अलावा भी कई उदाहरण ऐसे हैं, बराबर, जो आप दे सकते हो। वह कौन कौन से हैं, जैसे ग्वालीन, मोरनी, शेरनी, बाघीन, बुढ़िया। बराबर। ये सारे उदाहरण जो है वह स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते हैं। यह शब्द शायद हमने लिखे हैं, आपने। नहीं मिस नहीं लिखे। यहाँ तक हमने लिखा था। बराबर। तो ऊपर सूचना करके लिखिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द। लिख लिया था होमवर्क में, आपने दिया होमवर्क था। में मैंने पीडीएफ भेजी थी, मगर किसी को हाँ, बाकी है बेटा, बाकी है किसी को लिखना है, लिखना बाकी है बेटा। नहीं। ओके। उसके बाद हमने कुछ शब्द ऐसे थे जो स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द लिखते हैं। बराबर। चूहिया तो चूहा, सुनारिन तो सुनार, मालिन तो माली, बेटी तो बेटा, मालकिन तो मालिक, सेठानी तो सेठ, इंद्राणी तो इंद्र, नौकरानी तो नौकर। ये सारे शब्द हमने लिखे हुए थे। बराबर। अब आप नीचे प्रश्न नंबर 5 करके लिखिए। प्रश्न 5 की सूचना लिखिए अपनी फेयर बुक में ही, जो मैंने लिंग के भेद
और उसकी परिभाषा लिखवाई, उदाहरण लिखे, उसके नीचे ही आपको लिखना है। यदि वह पेज पूरा हो गया है तो दूसरे पेज पर, मगर उसके बाद लिखना है। बराबर। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। सूचना लिख ली सबने? हाँ। चलो, उसमें सबसे पहला वाक्य है, देखो नीचे अंडरलाइन की गई है, वह पहले आपको समझना है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। परीक्षा में आपको यह पूछा जा सकता है। बराबर। मेरे दादाजी अभी यात्रा ठहरो। आपका कौन सा नंबर है? 73। 2 मिनट ठहरो, पहले सूचना देने दो। परीक्षा में भी आपको यह वाक्य ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रश्न के उत्तर में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पूछा जा सकता है, विकल्पों में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि दादाजी जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन कैसे होगा? फिर मेरे दादाजी यह शब्द है तो इस लिंग में इसका क्या अर्थ होगा? या फिर दादा जी जो शब्द है उसका इस लिंग का शब्द लिखिए। इस प्रकार अलग अलग ढंग से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। बराबर। आपको पेपर स्टाइल में सूचना नहीं दी है कि लिंग बदलकर वाक्य लिखिए, मगर यह विकल्प, रिक्त स्थान या प्रश्नों के उत्तर में पूछा जा सकता है। बराबर। तो चलो 73 नंबर वाक्य पढ़िए बेटा। बोलो मैं। हाँ बोलिए, 73 नंबर। हाँ, मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे। दादाजी पुरुष गए थे या है है वाक्य? हाँ, तो तो पुल्लिंग जाते, दादाजी पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है तो हमें उसका लिंग बदलना है, तो कौन सी लिंग आएगी? पुल्लिंग। पुल्लिंग तो है, दादाजी पुल्लिंग शब्द तो है। पुरुष जाति में से। हाँ, पुरुष जाति पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो हम किस प्रकार बनाएंगे? दादी मेरे दादी जी यात्रा पर गए हैं। दादी जी यात्रा पे गए हैं। हाँ, तो आगे क्या होगा? मेरे के आगे क्या शब्द आएगा? मेरी दादी जी। मेरी वेरी दादी गुड, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। वेरी गुड। चलो, शब्द आपने देख लिया कि किस प्रकार पुल्लिंग शब्द से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाया, साथ साथ वाक्य में भी परिवर्तन आया। जैसे मेरे है, गए है। बराबर। तो वहां पर मेरी और गई है स्त्रीलिंग के अनुसार वाक्य रचना हो गई। तो वाक्य लिखिए। मेरे दादाजी, दादाजी के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। यात्रा पर गए हैं। उसके नीचे जवाब एक करके लिखिए। मेरी दादी जी, मेरी दादी जी। दादी जी के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन। अंडरलाइन, ताकि आपको शब्द का पता चले कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना। ओके। यात्रा पर गई है। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ मिस लिख लिया। लिख लिया।
ओके, चलो उसके बाद 15 नंबर 15 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? 47 नंबर Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. कौन सा नंबर 15 हुआ? नंबर 15। हाँ तो फटाफट से बेटा, मैंने 3 बार बोला, फटाफट मिस बोलो मैं तो खरी। जवाब दे रही थी पर माइक ऑफ था इसलिए। ओके चलो आप पढ़िए बेटा। हाँ, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर कौन सी लिंग है? किस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है बेटा? आदमी। आदमी। तो वह कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुलिंग। पुल्लिंग। तो हमें कौन सा वाक्य बनाना है? मुझे एक मिस आदमी से तो आदमी से, आदमी पुल्लिंग है तो हमें कौन सा शब्द बनाना है? पहले वह सोचना है। एक औरत ने मुझसे कहा। वेरी गुड। एक औरत ने, औरत यानी कि स्त्रीलिंग और आदमी यानी कि पुल्लिंग, बराबर। तो चलो वाक्य लिख लीजिए। एक आदमी ने, आदमी के नीचे क्या होगी? अंडरलाइन। एक आदमी ने मुझसे कहा। उसके नीचे जवाब दो करके लिखिए। एक औरत ने, एक औरत ने मुझसे कहा। एक औरत ने मुझसे कहा। लिख लिया बेटा? स्पीकर 14 बंद कर दो। लिख लीजिए ना। जोर से आवाज आ रहा है। स्पीकर बंद करो बेटा। 14 नंबर लिख लीजिए। ओके चलो, यह दोनों वाक्य लिख लिए आपने। उसके बाद का वाक्य 47 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा। हाँ, लेखक कहानी लिख रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ कौन सा शब्द है जो अंडरलाइन किया गया है? वह लेखक। लेखक। तो वह किस, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ऐसा पूछ रही हूँ। पुल्लिंग। तो हमें कौन सा शब्द बनाना है? स्त्रीलिंग। तो उसमें क्या आएगा? लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? मिस मैं नहीं। हम्म, लेखक का पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? माइक શરૂ છે પણ જવાબ નથી આપતી। चलो 19 नंबर यस मिस। आप बताइए। लेखिका। वेरी गुड। लेखक, तो उसके सामने स्त्रीलिंग शब्द लेखिका आएगा, बराबर। तो जवाब 3 करके लिखिए। लेखिका कहानी लिख रही है। मिस रिवीजन मोकल छो। अभी लिखवा रही हूँ ना, आप लिखो। अभी एक पाठ भी बाकी है बेटा, सब कुछ लिखना ही है।
लेखिका कहानी लिख रही है। चलो फटाफट से लिखो बेटा। 19 नंबर। हमीस। चलो आप वाक्य पढ़िए। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। तो हमें कौन सा शब्द बनाना है? पुल्लिंग। तो क्या आएगा? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। वेरी गुड। तो जवाब 4। मेरे मालिक का, मालिक शब्द जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। हाँ, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बराबर लिख लिया सभी ने? गर्ल्स? जी हाँ। ओके। चलो 5वां वाक्य 25 नंबर। हमें आप पढ़िए बेटा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। तो हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। तो कौन सा शब्द बनेगा? बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। वेरी गुड। चलो 5वां वाक्य लिखिए। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बराबर, मोर के नीचे अंडरलाइन करनी है और जवाब 5 करके लिखना है। बारिश को देखकर, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। मोरनी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है? चलो उसके बाद मिस मेरे बाकी है। लिख लो बेटा। लिख लिया? नहीं मिस, थोड़ा थोड़ा सा। जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। वाक्य तो बहुत छोटे छोटे हैं। मिस लिखिए। ओके। रोल नंबर 6। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो यह कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। तो कौन सा शब्द हम अब आएगा? स्त्रीलिंग। तो कौन सा शब्द बनेगा? जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। वेरी गुड। चलो 6वां वाक्य लिखिए। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। उसके जवाब में लिखिए, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। आपको अच्छी तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो है वह समझ में आ गए हैं। बराबर?
लिख लिया। ओके, चलो उसके बाद 14 नंबर। जी मिस। आप पढ़िए बेटा। जी। सेठ दुकान में बैठे हैं। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग और हमें स्त्रीलिंग में करना है, यानी सेठानी दुकान में बैठी है। वेरी गुड। चलो वाक्य लिखिए। सेठ दुकान में बैठे हैं। जवाब लिखिए। सेठानी दुकान में, सेठानी दुकान में बैठी है। सेठानी दुकान में बैठी है। लिख लिया? हाँ मिस। ओके, उसके बाद कोई ऐसा नंबर है जिसकी बारी नहीं आई है? 9 नंबर। 9 नंबर। चलो 9 नंबर पढ़िए बेटा यह वाक्य। हाँ मिस। अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो यह कौन सा लिंग है? हम्म, पुलिंग। पुल्लिंग। तो इसका हमें क्या बनाना है? मिस एनु वाक्य बनाने से माँ अध्यापकी पढ़ रही है। अध्यापकी आएगा। अच्छी तरह से सोचिए। अध्यापिकी। पिक। अध्यापिक आएगा। अध्यापिका। वेरी गुड। आपकी मम्मी शायद जवाब दे रही है ना? कि छोटी आपकी बड़ी बहन है? कौन है जवाब दे रहा है वह? बड़ी बहन है। क्यों? उसे पढ़ना है बेटा। परीक्षा किसे देनी है? हम्म, परीक्षा किसे देनी है? मुझे। तो फिर जवाब सोचकर आपको ही बताना है बेटा। आपको भूख लगी है तो आपकी बहन खाना खा लेगी तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो उसी प्रकार शब्द सोचकर आपको ही बताना है। यदि आप ही बताएगी तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। ठीक है? जवाब में लिखिए अध्यापिका पढ़ रही है। अध्यापिका पढ़ रही है। ओके, अब कोई ऐसा है जिसकी बारी नहीं आई है? हम्म, ओके, चलो 73 नंबर। पंडित रामायण सुना रहे हैं। पंडित पंडित हम्म, पंडित पंडी क्या आएगा? यह कौन सा शब्द है? पहले तो यह आपको सोचना है। कौन सा पुलिंग। शब्द? पुल्लिंग पुलिंग शब्द है और और आपको स्त्रीलिंग में बदलना। परिवर्तित करना है। वेरी गुड। पंडित रामायण पढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? पता नहीं है आपको बेटा? नहीं मिस, पंडित એટલું ખબર છે पंडित्य। ओके, चलो 15 नंबर आपको पता है? यस मिस। आप बोलिए तो। पंडित रामायण सुना रहे हैं। पंडित पंडिती नहीं आएगा। मिस मैं बोलूं 19 नंबर। एक चाहिए। मिस पंडिका। मिस मैं हाँ, बोलूं। हाँ, आपका रोल नंबर कौन रामायण। सा है? रोल नंबर 9। 19 नंबर। 9 नंबर।
हाँ पंडिका रामायण सुना रहे हैं। हाँ, पंडिका रामायण सुनाने लगे। बोलिए फिर से। पंडिका रामायण सुनाने लगे। यहाँ पर पंडिका कैसे आएगा बेटा? इसमें बोलो। या हाँ बोलिए। पंडितनी रामायण सुनाने लगी। पंडितनी भी नहीं आएगा, पंडित क भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पंडिताइन। क्या आएगा? पंडिताइन। पंडिताइन। बराबर, तो लिखिए चलो जवाब में, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। बराबर, लिख लिया? हाँ। ओके, चलो उसके बाद रोल नंबर 15। ये तो सबको आता ही है ना? ऐसा वाक्य है। यस मिस। चलो आप बोलिए बेटा। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। वेरी गुड। तो चलो, लड़का दुकान के पास खड़ा है। यहाँ पर पूरी अंडरलाइन हो गई है, मगर आपको सिर्फ लड़की के नीचे ही अंडरलाइन करनी है, ठीक है? हाँ। ओके, पूरे वाक्य के नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है बेटा। मिस आपने तो वाक्य में अंडरलाइन करो। चलो, यह लिख लिया है ना सभी ने बेटा? इस बात ओके, लिख लीजिए। जो आखिरी वाक्य है ना, उसमें सिर्फ लड़की के नीचे ही अंडरलाइन है, दुकान के पास खड़ी है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। बराबर, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है। चलो, अभी लिख लिया सभी ने? हाँ। हाँ। ओके ओके, इसमें चलो। लड़की वाला बाकी है। ये तो आप अपने आप ही लिख सकते हो। हाँ ठीक। अभी कुछ देख देख कर लिखने की आदत मत डालो, कुछ अपने आप ही लिखने की कोशिश करो बेटा। प्रश्न 6 की सूचना लिखिए। चलो, प्रश्न 6। शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखिए। यह आपको 5th की क्लास में भी आया था कि शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखिए। बराबर, मगर आपको अलग अलग शब्द दिए गए थे, जबकि यहाँ पर एक ही शब्द के द्वारा आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, सूचना लिख ली सभी ने? हाँ। ओके, चलो। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर घर। कौन सा शब्द है? घर। और एक उदाहरण आपको दिया गया है, मेरा घर सुंदर है। जो वाक्य लिख रहे हो उसमें घर शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? अंडरलाइन, ताकि आपको पता चले कि यह शब्द का वाक्य हमने लिखा हुआ है। बराबर, चलो अब दूसरा वाक्य कौन बताएगा? मिस मैं बताऊं? हाँ, मैं मेरी फ्रेंड का घर देखने गई थी। वेरी गुड। मैं मेरी फ्रेंड का घर देखने गई थी, मगर यहाँ पर जितने हो सके इतने छोटे वाक्य बनाओ ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। बराबर, यहाँ पर नंबर मारे नावे लखवी ने। हाँ बेटा, मेरे घर के पास बगीचा है। मेरे घर के पास बगीचा है। घर के नीचे अंडरलाइन करनी है, ठीक है? चलो, अब मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। मेरे घर के ऊपर एक घर है। घर के ऊपर घर है?
घर के ऊपर तो रूम या कमरा होता है। तो ऐसा वाक्य लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा बेटा। इसमें बोलो, हम्म मेरे घर के पास ही स्कूल है। मेरे घर के पास ही वेरी गुड। मेरे घर के पास ही स्कूल है। यहाँ पर मुझे मेरे मित्र के घर जाना है, यह भी लिख सकते हो। और आपने जो बोला कि मेरे घर के पास स्कूल है, वह भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अभी एक और वाक्य हमें लिखना है। एक शब्द के 4 वाक्य लिखने हैं। तो कौन कौन सा वाक्य आएगा अब इसके बाद? मुझे घर जाना है। मैंने नया घर लिया है। वेरी गुड। मुझे घर जाना है, मैंने नया घर लिया है। फिर और कोई बोलना चाहेगा? यहाँ पर मेरी दादी का घर अहमदाबाद में है। मेरे घर में बड़ा हॉल है। बड़ा सा कमरा है। बराबर, यह भी आप लिख सकते हो। मैं कहूँ, हाँ बोलिए। मेरे मामा मेरे घर पर आए। वेरी गुड। यानी कि आपको शब्द से वाक्य बनाने अच्छी तरह से आते हैं। बराबर। वाक्य रचना जिसे कौन से नंबर ने बोला था कि मेरे घर के ऊपर घर है, तो इस प्रकार की वाक्य रचना, घर के ऊपर तो कमरा होता है। बराबर। या एक घर की मंजिल है, उसके ऊपर दूसरी मंजिल आती है। तो 15 नंबर ने कहा था। कोई बात नहीं, मैंने कहा था, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप बोलेंगी तो ही पता चलेगा कि मुझे किस प्रकार लिखना है। ठीक है। तो वाक्य रचना ऐसी होनी चाहिए कि वाक्य अच्छी तरह से हमें समझ में आए। तो यह घर के वाक्य जो है वह सब आपने लिख लिए हैं। हाँ। ओके। हाँ तो मिस। तो होमवर्क में आपको और शब्द भी है। जिस शब्द के 4 वाक्य आपको लिखने हैं, वह शब्द आप लिख लीजिए और 4 लाइन छोड़ दीजिए। फिर शब्द लिख लीजिए, 4 लाइन छोड़ दीजिए, ताकि उसके पास ही आप वाक्य बाद में लिख सके। ठीक है। पहला शब्द है बाग। बाग शब्द लिखकर आपको 4 लाइन छोड़ देनी है और वाक्य आपको खुद लिखने हैं। अगले टास्क में मैं आपको वाक्य बोलने के लिए कहूंगी कि आपने कौन कौन से वाक्य लिखे हुए हैं। बराबर। फिर दूसरा शब्द है नदी। उसके बाद का शब्द है दोस्त। एक एक शब्द के कितनी कितनी लाइन छोड़नी है? 4। ओके। उसके बाद शब्द है पसंद। उसके बाद का शब्द है कहानी। उसके बाद का शब्द है कहानी। 5 शब्द के आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो टोटल कितने वाक्य हुए? 20। कितने वाक्य हुए? 20। बराबर। एक शब्द के 4 वाक्य। एक शब्द के 4 वाक्य। हाँ तो ठीक है यहाँ पर 5 शब्द आपको दिए गए हैं। बराबर। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिसका आपको उत्तर देना है कि पहले के समय में हम जब किसी को कुछ समाचार भेजना हो या किसी को कुछ कहना हो, तो हम किसके द्वारा कहते थे? पत्र रोल के नंबर द्वारा। खत पत्र के के द्वारा। द्वारा, खत के हाँ द्वारा, पत्र के द्वारा। खत के। मगर वेरी गुड, आपका जवाब तो सही है, मगर बहुत समय पहले तो पत्र की व्यवस्था भी नहीं थी और मैं बताऊँ, रेल की शोध भी नहीं हुई थी। मैं बताऊँ,
लोग हाँ चिट्ठी लगते थे कागज में और फिर कबूतर के पैर में डाल देते थे और जहाँ पहुंचाना वो कबूतर लेके आता था। वेरी गुड। यानी कि यह कबूतर जो है वह पालतू था, बराबर। और जिसे पता था कि मुझे यह चिट्ठी किसे देनी है, तो उस देश में जाकर वह चिट्ठी दे आता था। दे दे। उसके बाद हो सकता है कि कबूतर खड़ा हो और कोई भी उसके गले से या पैरों से चिट्ठी ले ले, तो वह बात गुप्त तो रहती नहीं, वह समाचार भी गुप्त नहीं रहता। और यदि हमें तो गुप्त समाचार भेजने हैं, तो किस प्रकार भेजते, पता है आपको? नहीं। किसी इंसान के साथ या फिर खुद मिलने जाएंगे। बात છે ને 46 થઈ ગઈ 5 5 तो राजाशाही थे तब तब किस प्रकार पत्र व्यवहार होता था, आपको पता है? यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, देखिए। हाँ मैं बराबर। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कबूतर, राजाशाही, राजाशाही टपाल टपाल और फिर पत्र कैसे आते हैं, किस तरह डालकर लिखते थे फिर डालते थे, फोन ओके, और फिर कंप्यूटर। वेरी गुड। लेकिन यानी मेरा कि जो पहला फोन है उसमें बटन वाला फोन है, जिसे हमारे ये आज के जमाने में जो टच स्क्रीन फोन है लेटेस्ट वो नहीं है। वेरी गुड। यानी कि सिर्फ हम बात ही कर सकते थे, आमने सामने जो अपना चेहरा है वह देख नहीं सकते थे, वीडियो बराबर। सबसे पहले यह कबूतर के द्वारा पत्र व्यवहार होता था। उसके बाद आप देखते हैं कि कोई भी संदेशावाहक संदेशा लेकर आता था, और इस प्रकार कागज हो या कोई कापड़ हो, उसमें संदेशा लिखकर भेजते थे। उसके बाद एक संदेशावाहक है, वह दूसरे संदेशावाहक के यहाँ जाकर अपना मैसेज जो है, यानी कि संदेशा है, वह देता था पोस्ट द्वारा। फिर धीरे धीरे यह कागज, तो ऊपर जो यह पीले रंग का कागज है उसमें लिखने की क्षमता सीमित थी, यानी कि उसमें कम शब्द लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा बात करनी हो तो यह जो कवर है उसमें अलग से कागज पर लिखकर हम इसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। फिर फिर धीरे धीरे मोबाइल का विकास हुआ, तो हम मोबाइल के द्वारा संदेशा भेजते थे, बराबर। पर जिसमें हम देख नहीं सकते थे, हमें किसी व्यक्ति को देखना था, कोई बीमार है या किसी की शादी है, तो सिर्फ हम उसकी बात सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी कि हम आमने सामने, चाहे कितनी दूर भी हमारे संबंधी बैठे हो, मगर आमने सामने जैसे हमारे सामने ही हो, हम बात कर रहे हो, ऐसा हमें महसूस होता है। इस प्रकार हम लैपटॉप पर, मोबाइल फोन पर हम बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार संदेशा व्यवहार, अब आप देख सकते हो कि यह जो कागज पत्र है वह तो जैसे चला ही गया है। कागज पत्र किस प्रकार लिखते हैं, चिट्ठी किस प्रकार लिखते हैं, यह शायद यह स्मार्टफोन या आधुनिक उपकरणों के कारण मनुष्य लैपटॉप या फोन के द्वारा सामने ही बात करता है, तो वह भूल ही गया है कि चिट्ठी किस प्रकार लिखते हैं, बराबर। तो ऐसा ही एक पाठ जो पत्र के द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक में है, जिसमें यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी बहुत सारे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है, बराबर। बहुत सारी पुस्तकें हैं।
तो यहाँ पर ऐसा ही एक पाठ है जो हम पढ़ने वाले हैं कि पुस्तक हमारी मित्र पुस्तक किस प्रकार हमारे जीवन में हमारी मित्र बनती है, किस प्रकार हमारे जीवन को सजाती और संवारनी है। तो इसकी बात जो है वह इस पाठ में की गई है। तो आपको पुस्तक का क्या महत्व है हमारे जीवन में, फिर पुस्तक दिन भी हम मनाते हैं, वह किस तारीख को मनाते हैं, यह सभी जो यह 2 प्रश्न है वह यह पाठ पढ़कर अगले तास में आपको यह दोनों प्रश्न के उत्तर भी देने हैं। साथ ही आज हमने जो लिंग परिवर्तन के 10 वाक्य लिखे वह 10 वाक्य रफ बुक में आपको 2 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? 2 बार। लिंग परिवर्तन के वाक्य 2 बार लिखने हैं। फिर पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पुस्तक दिन जो है वह कब मनाते हैं, यह 2 प्रश्न आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके, ठीक है मिस, बाय। बाय।